तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आप लोगों के बीच आज सोशल साइंस का आपदा प्रबंधन लेके आए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर सोशल साइंस को देखा जाए तो 80 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आज के डेट में 40 वो ऑब्जेक्टिव आ रहा है और 40 नंबर का जो बनाने वाला सवाल आ रहा है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज ऑब्जेक्टिव पर। तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में टोटल 6 चैप्टर है, 1 से लेकर 6 तक चैप्टर। तो 1 से लेकर 6 चैप्टर में जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, इस वीडियो में आप लोग का कवर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है 20 हो 30 हो, जितना भी प्रश्न होगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो हमको आशा है कि अगर 20 को या 25 को बीट बना रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग को 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लगभग 8 नंबर का, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो हमको आशा है कि आप लोग का 8 नंबर निश्चित ही मिलेगा। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपदा प्रबंधन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। चैप्टर 1 से 6 तक है। आपदा प्रबंधन में टोटल जो है 6 चैप्टर है, ठीक है। 6 चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ऑल ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न को देखिए ध्यान से, और ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहा है, कृषि सुखाड़ होता है, यानी जो भी किसान लोग होते हैं वो खेती करते हैं, आखिर उन लोग खेती में सुखाड़ क्यों हो जाता है, इसके बारे में बताना है। तो हम लोग कहेंगे कि मिट्टी के नमी के अभाव, याद रखना, मिट्टी के नमी के अभाव। अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगा तो वहां पर क्या होता है बच्चों, सुखाड़ हो जाता है। तो अगर प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में कृषि सुखाड़ होता है और आए तो आप लोग बोलिएगा मिट्टी के नमी के अभाव में, ठीक। 2 नंबर प्रश्न करा है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, ठीक है। सूखे के लिए यानी सुखाड़ क्यों आता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो सुखाड़ इसलिए आता है वर्षा की कमी की वजह से। अगर हमारी पृथ्वी पर वर्षा ना हो तो क्या होता है, भूमि जो है सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक क्या होगा बच्चों, वर्षा की कमी, ठीक है। 3 नंबर, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका बताना है। अगर मान लीजिए हमारे पृथ्वी पर पूरा सुखाड़ पड़ा हुआ है तो उसका एक तरीका आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो एक तरीका जो होगा, नदियों को आपस में जोड़ना, यानी जितना भी पृथ्वी पर नदी है सब नदी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तब जाके हमारा सुखाड़ बचेगा, या सुखाड़ से हम लोग बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर है, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, यानी किस इलाका में, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है बाढ़ का खतरा रहता है। तो याद रखना उत्तरी बिहार, यानी उत्तरी बिहार में जो है बाढ़ का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि वर्षा ज्यादा होता है। और यहाँ पर पूछे सुखाड़ तो आपका दक्षिणी बिहार हो जाएगा, याद रखना दक्षिणी बिहार। इन दक्षिणी बिहार में जो है सुखाड़ सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा अगर बाढ़ की बात की जाए तो उत्तरी बिहार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा बताना है। तो देखो बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये पांचों जो है ना प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ईश्वर या कुदरत के द्वारा होता है। तो अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में दिया रहे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तो याद रखना ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक। चलिए इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव नंबर हम 6 से बता, तो देखिए 6 नंबर से बता रहे हैं। 6 नंबर पर है, किस प्राकृतिक आपदा के कारण, किस प्राकृतिक आपदा के कारण इंदिरा पॉइंट विलुप्त हुआ, विलुप्त समझते हो, यानी छुप गया। किस प्राकृतिक आपदा, कौन सा प्राकृतिक आपदा हुआ था जिसके कारण इंदिरा पॉइंट जो उसमें लगा था वो विलुप्त हो गया, छिप गया। तो याद रखना सुनामी के कारण। किसके कारण बच्चों, सुनामी के कारण। सुनामी का मतलब होता है ना कि वैसा भूकंप जो समुद्र में, जब भूकंप जो है ना समुद्र में आता है उसको सुनामी बोलते हैं, और जब कोई कंपन पृथ्वी पर होता है तो उसको भूकंप बोलते हैं, याद रखना। तो सुनामी जो है कभी भी, यानी भूकंप जो है कभी भी अगर समुद्र में आ रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी जब आया था ना तो इंदिरा पॉइंट जो है क्या हुआ, विलुप्त हुआ। 7वां नंबर पर है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, यानी जिस क्षेत्र में अगर 50 सेंटीमीटर से कम, यानी जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा होगा यानी बारिश होगा तो वहां पर कैसी स्थिति होगा, वो सुखाड़ होगा। क्या होगा, सुखाड़, याद रखना। अगर जिस क्षेत्र में भी 50 सेंटीमीटर से कम अगर
क्या होगा, वर्षा होगा, उस क्षेत्र में क्या होगा बच्चों, सुखाड़ होगा। ठीक, जितना भी क्वेश्चन लिखवा रहा है सब VVI है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको अच्छा से याद कर लीजिएगा। 8 नंबर ध्यान समझना, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा बताना है। कहेगा कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है, तो आप लोग बता रहे, देखो दंगे, युद्ध, आतंकवाद, आग का लगना, ये सब जो है मानव जनित आपदा है। अगर इसके अलावा अगर दूसरा कोई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। और आग का लगना अगर देगा तो कहेगा आग का लगना मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, युद्ध भी मानव जनित आपदा है, दंगे भी मानव जनित आपदा है। तो यह ऑप्शन के अनुसार डिफरेंट कर रहा है कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन जो होगा वही आंसर होगा। तो अगर मानव जनित की बात करेगा तो सब मानव जनित आपदा है। ठीक, याद रखना। 9 नंबर, भूकंप के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप घर में हैं, कहीं भी अगर भूकंप आ जा रहा है तो भूकंप आने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये चीज को बताना ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो हम कहेंगे कि अपने कमरे के किसी, अगर मान लीजिए घर में है तो अपने कमरे के किसी एक कोने में दीवार के सहारे खड़ा हो जाना चाहिए। यानी मान लीजिए बंद कमरे में है उसमें और नोटिस आ रहा है, लोग हाला कर रहे हैं कि भूकंप आ गया, तो घर से निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम मिल रहा है, मान लीजिए खुला ही है तो निकल कर भाग सकते हैं, लेकिन निकलने में अगर समय लगेगा, घर के अंदर है तो किसी दीवार के सामने खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे आप बच सकते हैं, तो याद रखना। 10 नंबर, इंडियन प्लेट के खिसकने की दर क्या है। यानी एक इंडियन प्लेट के नाम से वो इति है, उसी को जो है बताना है कि इंडियन प्लेट के खिसकता है, इंडियन प्लेट जो खिसकता है वो खिसकने की दर क्या है। तो याद रखना 30 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी एक साल में 3 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटी के बीच में खिसक जाता है। 11 नंबर पर है, नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है। आखिर जो नदी में बाढ़ क्यों आता है, इसका हमको कारण बताना है। तो हम 3 को कारण बता रहे हैं, सुनिएगा। पहला, जल की अधिकता, जल की अधिकता, अगर कोई नदी है उस नदी में अगर जल बहुत ज्यादा है इसका मतलब बाढ़ आएगा, निश्चित है। दूसरा, नदी के तल में पानी का जमाव, नदी के तल का मतलब जो नीचे वाला भाग होता है उसके भाग में पूरा पानी ही पानी है, तो वो बाढ़ का खतरा है, क्योंकि नीचे अब पानी है तो अगर वर्षा होगा तो सब पानी ऊपर ना होगा, तो ऊपर जब पानी होगा तो क्या होगा, जहां जहां उच्च एरिया खाली एरिया वो सब पानी डूब जाएगा। तीसरा, वर्षा की अधिकता, और मान लीजिए कि किसी नदी में पहले से पानी है और भगवान वर्षा हो रहा है, तो वर्षा हो रहा है तो सब पानी कहाँ जाएगा, जहां जहां उच्च एरिया है, खाली एरिया, जिधर जहां लॉ मिलेगा उधर पानी डूब जाएगा, तो ये जाएगा उधर बाढ़ आने का संभावना है। तो यहाँ हमारा रहा 11 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके बाद तो देखिए 12 नंबर बता रहे हैं। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। यानी जो सुनामी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया था, तो जापानी भाषा से। ठीक है, याद रखना, किस भाषा से बच्चों, जापानी भाषा से सुनामी शब्द को लिया गया था। ठीक है, 13 नंबर पर है कि बिहार किस भूकंप जोन में आता है। यानी जो बिहार हमारा है ना, ये बिहार भूकंप के किस जोन में आता है, तो भूकंप के तीसरा जोन में आता है। कौन सा राज्य, बिहार आता है। 14 नंबर, जापानी भाषा में सुनामी का क्या अर्थ होता है। ठीक है, जैसे हम लोग सुनामी को क्या बोलते हैं, सुनामी को हम लोग बोलते हैं कि जो समुद्र में जो भूकंप आता है तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, लेकिन ऐसा जापान में नहीं होता है। जापानी भाषा में लोग वहां पर सुनामी को कहते हैं भयंकर दैत्य, भयंकर दैत्य, यानी भयंकर दैत्य को हम लोग जापानी भाषा में कह सकते हैं, लेकिन सुनामी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, जो भूकंप जो है समुद्र में आता है तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। ठीक है, तो भयंकर दैत्य आपको जहां भी कहीं दिखाई दे क्लिक कर देना। 15 नंबर पर है, इनमें कौन सी आकृति भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन के लिए उपयोगी है। यानी कैसा, किस आकृति का हम लोग को मकान बनाना चाहिए जिससे भूकंप का खतरा ना हो, तो हमको आयताकार बनाना चाहिए बच्चों। कैसा, आयताकार, ऐसे। ठीक है, हमको आयताकार अगर हम मकान बनाएंगे तो भूकंप का खतरा उस पर कम लगता है, लगेगा लेकिन कम लगेगा। 16 नंबर पर है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। यानी आकस्मिक प्रबंधन का मतलब होता है कि अचानक कोई अगर हमको व्यवस्था करना हो, जैसे मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे बाढ़ आ गया और हमको अचानक कोई प्रबंधन करना है, तो किसको बुलाएंगे या किसके हम सहायता लेंगे, तो उसमें आपका स्थानीय प्रशासन आता है, या तो पुलिस सहायता करेगा या स्वयं सेवी संगठन। स्वयं सेवी संगठन का मतलब होता है एक गांव में स्वयं को एक संगठन बनाया गया है, 10-12 का एक दल बनाया जाता है जो आकर हम लोग की सहायता करते हैं या गांव के लोग सहायता करेंगे। ठीक है,
17 नंबर पर है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपचार का सामान है। प्राथमिक उपचार का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको दुर्घटना घट गया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आपके पास बैंडेज और टेप होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, बैंडेज और टेप का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला हमारा प्राथमिक उपचार यही है। 18 नंबर पर है आपदा प्रबंधन किया जाता है। आपदा का मतलब होता है विपत्ति। अगर मान लीजिए कोई पर आप पर कोई आपदा आ रहा है और उसका उपाय करना है, प्रबंधन का मतलब होता है उपाय या बचाव। तो आप जो आपदा को कैसे रोक सकते हैं, तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के लोग भी इस पर योगदान देते हैं। इसके बाद राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर 3 गो स्तर होता है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर। तीनों स्तर के लोग आपको आपदा प्रबंधन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं बचाने के लिए। जैसे मान लो कोई विपद आया है तो उसमें कौन रक्षा करेगा आपका, राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर या जिला स्तर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें इनमें सभी देगा, इनमें सभी क्लिक कर दीजिएगा। अब आप लोगों को बता रहे हैं, तो देखो अब जो है 19 नंबर ध्यान समझिएगा। 19 नंबर क्या कर रहा है, 19 नंबर पर है कि प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है। प्रखंड स्तर समझते हो, जिस हम लोग थाना में रहते हैं, ठीक है, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र पर अगर आपदा प्रबंधन यानी अगर हम पर विपद आ जाता है तो उसको प्रबंध करने के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है, तो याद रखना पंचायत समिति को। यानी हमारे पंचायत में जो भी समिति होंगे वो हमारे लिए सहायक होंगे, ठीक है। तो याद रखना पंचायत समिति। 20 नंबर पर है देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है। यानी कौन ऐसा देश का राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा क्या आता है, बाढ़ आता है, ऐसे ही आपदा आता है, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, सबसे ज्यादा वहां पर आता है। तो आपदाग्रस्त राज्य हमारा कौन सा होगा, बच्चों, बिहार। यानी बिहार ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा, सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा क्या आता है, आपदा आता है, ठीक है। 21 नंबर, भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, ठीक है। याद रखना भारत के लिए किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए। यानी अगर सुनामी आएगा ना, सुनामी अगर आ जाएगा तो किसी व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रबंध किए गए। तो तटीय भाग में, कौन भाग बच्चों, तटीय भाग में। 22 नंबर, किस यंत्र की सहायता से, यंत्र माने मशीन, किस यंत्र की सहायता से मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जाता है। मान लीजिए भूकंप आ रहा है या सुनामी आ रहा है या कोई भी आपदा आया है, उसमें व्यक्ति कोई क्या हुआ है, दब गया है, ठीक, तो उसको पता लगाना हो तो किस हम लगाएंगे, तो इंफ्रारेड कैमरा से, इंफ्रारेड कैमरा से लगाया जाता है। 23 नंबर पर है समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किस यंत्र से लगाया जाता है। मान लीजिए कोई समुद्र में अगर सुनामी आने वाला है तो उसको हम कैसे जानेंगे कि सुनामी आने वाला है, तो सुनामीटर से। सुनामीटर से हमको पता चलता है कि समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता कैसे लगाया जाता है, तो सुनामीटर से, याद रखना, ठीक। इसके आगे देखिए 24 नंबर का कर रहा है। 24 नंबर पर है मकान में आग लग जाने पर क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आपके घरों में यानी मकानों में अगर आग लग जा रहा है तो उस टाइम क्या करना चाहिए, तो निश्चित है अग्निशामक को बुलाना चाहिए। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, अग्निशामक को बुलाना चाहिए। 25 नंबर का है कि भारत में चक्रवात आने की अवधि है। यानी भारत में चक्रवात कब आता है, पता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में हमारा भारत में क्या आता है, चक्रवात आता है। 26 नंबर पर है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाना है। मान लीजिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र जहाँ भूस्खलन आने का संभावना होता है, वहां पर ढाल जमीन है, तो वहां पर घर बनाने की क्या जरूरत है। अगर घर बनाएंगे तो क्या मतलब क्या होगा, असुरक्षित है, मतलब सुरक्षित नहीं है, कभी भी घर गिर सकता है। 27 नंबर, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। याद रखना अगर बात किया जाएगा कि भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो 1934 में। लेकिन अगर बात की जाएगा कि भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था, ठीक, तो 1999 में। यानी 1999 में चक्रवात आया था और 1934 में भूकंप आया था। 29 नंबर पर है मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। देखो जैसे मान लो किसी हम घर में है, तो घर में है तो मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में अगर मान लीजिए मानव शरीर के से क्या हुआ है, आग लगा है, तो आग लगने के बाद उसके शरीर का जल गया है, तो जले हुए स्थान पर मानव शरीर का नहीं, जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यानी जिस घर में आग लगा है उस घर में क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है, याद रखना। चलिए इसके बाद 30 नंबर बता रहे हैं। 30 नंबर पर है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में
भयंकर सुनामी आई थी। ठीक है, यानी 26 दिसंबर 2004 के बाद बता रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में, यानी पूरा विश्व का समझते हो ना, पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी में, यानी बंगाल की खाड़ी में जो है भयंकर सुनामी आया था। कब? 26 दिसंबर 2004 को। 31 नंबर पर है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण बताना। सामान्य संचार का मतलब होता है, जैसे मान लो हम लोग टेलीविजन देखते हैं, तो टेलीविजन जो होता है, जैसे कोई भी सूचना हो, समाचार हो, कोई भी हम लोग देखते हैं, किसके सहायता देते हैं? केबल के सहायता से। अगर केबल टूट जाएगा तो हम देख पाएंगे? तो ये बात कर रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारण है केबल का टूट जाना। 32 नंबर पर है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? यानी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आज के लिए फेवरेट बन गया सब किसी के लिए, तो क्या होगा हमारा आंसर? मोबाइल। 33 नंबर पर है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए। यानी सुनामी प्रभावित क्षेत्र में, मान लीजिए सुनामी प्रभावित क्षेत्र है, तो कहां पर जो है मकानों का निर्माण नहीं करना चाहिए और कहां पर करना चाहिए, इस चीज को पूछ रहा है। तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए वहां पर कीजिए समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। समुद्र के लगाएंगे, अगर समुद्र जहाँ है उस तट से बहुत दूर ऊंचाई पर आप जो है मकान का निर्माण कीजिए, तब आप जाकर सुरक्षित रहेंगे। 34 नंबर पर है सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्र पर सूखा पड़ता है? यानी प्रति वर्ष, ठीक है, 16% जो है हर वर्ष क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है, याद रखना 16%। तो इसी के साथ हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जितना भी था सब क्लियर कर दिए हैं। अगर आप इसमें टोटल 34 ऑब्जेक्टिव है, अगर इसको देखेंगे तो आप लोग को पक्का 8 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी किताब है, हिंदी या मैथ या साइंस है, अगर उसको चाहते हैं वीडियो लाने का, तो उस टॉपिक जो कमेंट में कीजिए, उसको हम लाएंगे। इसके बाद जो अगला संडे आएगा, प्रत्येक संडे का जो है हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो अगला जो संडे आएगा आप लोग ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।